अड़दिया पाक स्पेशली सर्दियों के मौसम में खाया जाता है। आज हम बिना मावा के अड़दिया पाक बनाएंगे। अड़दिया पाक बनाने में बहुत ही आसान है और इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो और ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो। ये खाने में स्वीट और टेस्टी होता है। तो आइए सर्दियों का स्पेशल अड़दिया पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम उड़द का दरदरा आटा लिया है। उसे हम एक बड़े से बर्तन में ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 60 ml हल्का गर्म दूध, या तो 4 टेबलस्पून गर्म दूध डालेंगे और उसी में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। तो दूध और घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे आटे में दूध घी अच्छे से लग जाना चाहिए। तो इसी तरह हाथों से थोड़ा थोड़ा मसलते हुए हम सभी आटे में मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आटे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो गुजराती में इसे धाबा देना भी कहते हैं। अब आटे को हल्का सा इस तरह से प्रेस करके 10 मिनट तक रहने देंगे, जैसे हम मोहन थाल में करते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम घी लिया है और 50 ग्राम गोंद लिया है। तो घी को गर्म करने रख दिया था। अब घी में हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुआ कि नहीं। एक गोंद डाल के देख लेते हैं। तो गोंद अच्छे से फ्राई हो रहा है, मतलब घी गर्म हो गया है। तो निकाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू स्लो गैस पर हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। अगर हमने एक साथ ज़्यादा गोंद डाल दिया तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम फ्राई करेंगे। अब आटे को हमें छानना है। तो उसके लिए हमने जो बड़ी वाली छलनी आती है वो ली है, जिससे हम गेहूं वगैरह साफ करते हैं वो। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आटे को छान लेते हैं। तो आटे को छानना ज़रूरी है। अगर हम नहीं छानेंगे तो बड़े बड़े पार्ट्स आटे में रह जाएंगे। तो आटा एक जैसा मिले, इसलिए हमें छानना ज़रूरी है। अब बाकी का बचा आटा भी ले लेते हैं और छान लेते हैं। अब इतना जो बच गया है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एक जैसा आटा मिल गया है हमें। अब हम आटे को सेकेंगे। तो जिसमें हमें गुंद फ्राई किया है उसी घी में हम आटे को सेकेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके एक साथ आटा डाल देंगे। और घी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मीडियम टू स्लो गैस पर हमें आटे को सेकना है।
तो शुरू में ऐसा लगेगा कि घी कम लग रहा है, पर जैसे जैसे सेकते जाएंगे घी अपने आप ही अलग होने लगेगा। तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना ज़रूरी है। और आप जब अड़दिया वगैरह बनाते हो तो कभी भी पतला बर्तन मत यूज़ करें, थोड़ा हैवी बॉटम वाला हो ऐसा ही पैन यूज़ करें। तो आप देख सकते हो कि घी भी छूट रहा है। आटा सेकने में कम से कम 20 से 25 मिनट जितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है और घी भी अच्छे से अलग होने लगा है, आटा लूज होने लगा है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर जैसा आटे में आ गया है तो आटा अच्छे से सेक गया है। तो गैस बंद कर देते हैं और 2 टेबलस्पून हम दूध डालेंगे। दूध डालने से क्या होगा कि अड़दिया जो है वो खाने में सॉफ्ट लगेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। तो गैस को बंद करके ही थोड़ा सा दूध डालें। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं और हमने जो गूंद फ्राई करके रखा है उसे हम कटोरी से हल्का हल्का क्रश कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, तो नीचे से फ्लैट हो ऐसी कटोरी हमें लेनी है। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए एक पैन में हम 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। और चीनी को हाई फ्लेम पर ही मेल्ट होने के लिए रखेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तो हल्का ठंडा होने के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को भी हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। तो अभी गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। तो देखिए इसमें से एक तार की चाशनी बन रही है इस तरह से, मतलब चाशनी हमारी रेडी है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। और हमने जो आटा सेका था उसे हम हल्का गरम कर लेते हैं और गरम होने के बाद हम गैस को बंद करके चाशनी डालेंगे। उसमें हम 4 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट के टुकड़े डालेंगे, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं। 2 टीस्पून सौंठ का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और गोंद जो हमने क्रश किया है वो डालेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो रेडीमेड अड़दिया का मसाला भी मार्केट में मिलता है, तो 1 टेबलस्पून जितना आप वो भी डाल सकते हो। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि गैस को बंद करके ही सारी चीज़ हमें डालनी है। तो इस तरह चलाते रहेंगे तो हल्का ठंडा हो जाएगा। तो हल्का ठंडा होने के बाद मैंने 1/4 कप का मेजरिंग कप लिया है, उससे हम अड़दिया का शेप देंगे। तो इस तरह से हाथों से शेप दे देते हैं और ऊपर से एक काजू का टुकड़ा रखेंगे। तो काजू को मैंने हाफ कट कर लिया है, वो रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इस तरह से लेवल कर दिया है।
अब एक प्लेट में हम इस तरह से ले लेते हैं और हाथों से हल्का सा इस तरह से शेप दे देते हैं। आप चाहो तो थाली में डालकर भी इसे सेट कर सकते हो, जैसे मोहनथाल वगैरह बनाते हैं वैसे ही। तो इसी तरह सारे अड़दिया पाक मैंने बना लिए हैं। तो ये गर्मा गर्म भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो 4 से 5 घंटे ठंडा होने के बाद या तो घी को सेट होने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको उड़द दाल का आटा नहीं मिल रहा है तो आप उड़द दाल को मिक्सी में दरदरा पीसकर भी यूज़ कर सकते हो। आप इसकी सामग्री नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है। तो तैयार है मज़ेदार टेस्टी सर्दियों के लिए स्पेशल अड़दिया पाक। तो सर्दियों में अड़दिया पाक को ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।